हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूचकांक यानी इंडेक्स 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपडेटेड है जुलाई 2022 तक। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है डेनमार्क। देखिए, इस सूचकांक के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में सबसे कम स्कोर 18.5 करने की वजह से सबसे निचले पायदान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों और 40 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं, डेनमार्क है, यूनाइटेड किंगडम है और फिनलैंड है। भारत का स्थान 180 है। सूचकांक जारीकर्ता का नाम है एल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिबिलिटी सूचकांक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है वियना, ऑस्ट्रेलिया। इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों के प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। कुल 140 शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली 112वें और मुंबई शहर 117वें पायदान पर रहा। सबसे कम रहने योग्य शहर दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है और सूचकांक में शीर्ष 3 शहर हैं, वियना ऑस्ट्रेलिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। जारीकर्ता का नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि मुख्यालय लंदन यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 यानी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान रहा है। राइट आंसर है 68वें स्थान पर। देखिए, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 100 से अधिक देशों में 100 मिलियन शिक्षार्थियों के डेटा को आकर्षित करती है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान एक नया कौशल विकसित करने के लिए कोर्सेरा का उपयोग किया है। रिपोर्ट में सिर्फ 3 देश हैं, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम। रिपोर्ट जारीकर्ता का नाम है कोर्सेरा और मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 यानी कि गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है चौथे स्थान पर। देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में भारत की रिफाइनिंग और रिसाइकल की क्षमता केवल 300 टन की थी, वही यह 2021 में 5 गुना बढ़कर 1500 पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश हैं, चीन, इटली, अमेरिका। रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल लंदन यूके इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है तीसरे स्थान पर। देखिए, रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 गीगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में 843 मेगावाट के हाइड्रो पावर क्षमता जोड़ी है, जिससे भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावाट हो गई है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश हैं, चीन, अमेरिका, भारत। जारी करता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। संस्करण 17वां था। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 135वें स्थान पर। देखिए, इस सूचकांक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यीकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन किया जाता है। यह सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है।
अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 19-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है राजस्थान। देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 19-20 में राजस्थान 24 जिलों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा पंजाब और तीसरा गुजरात। अगला प्रश्न है प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 37वें स्थान पर। देखिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है जिनमें कुल 63 देशों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर रैंक दिया जाता है, जो आर्थिक प्रदर्शनकारी क्षमता, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता और आधारभूत संरचना के आधार पर किया जाता है। सूचकांक में शीर्ष 3 देशों के नाम हैं। पहला है डेनमार्क, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? सही आंसर है केरल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम स्कोर जम्मू कश्मीर का है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में उच्चतम स्कोर नागालैंड का है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला नंबर पर केरल है, दूसरा नंबर पर तमिलनाडु और तीसरा नंबर पर पंजाब है। रिपोर्ट जारी करता है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, संस्करण 2 था। अगला प्रश्न है खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FCI द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है इंदौर। इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान मिला है। ईट राइट चैलेंज को राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। शीर्ष 3 शहर हैं इंदौर पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर वाराणसी है और तीसरा नंबर पर भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 यानी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है 121वें स्थान पर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति एक वैश्विक मूल्यांकन है जो सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की जाती है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश हैं। पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर स्वीडन है। रिपोर्ट जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है 7वें स्थान पर। के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2021 में 19 अरब डॉलर घटकर 45 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2020 में 64 अरब डॉलर था। शीर्ष 3 देशों के नाम पहला है अमेरिका, दूसरा पर चीन और तीसरा पर हांगकांग है। जारी करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। देखिए भारत के कुल 41 विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मुंबई 172वें स्थान पर रहा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 174वें स्थान पर रहा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 264वें स्थान पर रहा। रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका पहले नंबर पर है,
दूसरे नंबर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का है और तीसरा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया का है। रिपोर्ट जारी करता है क्वारेली इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है तमिलनाडु। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर राज्यों के प्रदर्शन को मापन करना है। इस सूचकांक में छोटे राज्यों की सूची में गोवा शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है इस संस्थान ने यानी किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफार्म इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट को जारी किया है? राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ गिग अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वह ऑनलाइन घर बैठे काम कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। यह आबादी देश के कुल आबादी का लगभग 4.1% होगा। अगला प्रश्न है एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है जापान। जापान ने इस प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 रजत, 8 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश हैं। जापान पहले नंबर पर 19 जो कि 14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। दक्षिण कोरिया 13 मेडल जिसमें 4 गोल्ड, 8 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। मलेशिया 5 मेडल, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल। आयोजन स्थल नई दिल्ली में हुआ था। संस्करण 41वां था। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में कुल 137 पदक जीते हैं, जिनमें 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य हैं हरियाणा 137, महाराष्ट्र 125, कर्नाटक 67। अगला प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है शिंगवा विश्वविद्यालय, चीन। इस रैंकिंग में भारत 71 संस्थानों के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश रहा है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 42 रैंक के साथ शीर्ष 50 सूची बनाने वाला एकमात्र संस्थान है। रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय हैं। पहला है शिंगवा विश्वविद्यालय जो कि चीन में है। दूसरे नंबर पर पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन में है। सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन। अगला प्रश्न है उड़ीसा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना यानी फिशिंग कैट सेंसस में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई है? राइट आंसर है 176। यह गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई है। मछली पकड़ने वाली बिल्लियां एक विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति हैं जो दलदली भूमि, मैंग्रोव, बाढ़ वाले जंगलों और अन्य आर्द्रभूमि में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है किस संस्था ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि तंबाकू उद्योग 8 मिलियन मानव जीवन, 600 मिलियन पेड़ और 200,000 हेक्टेयर भूमि और 22 बिलियन टन पानी के वार्षिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है। तंबाकू पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 84 मिलियन टन CO2 छोड़ता है। अगला प्रश्न है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है मुकेश अंबानी। रिलायंस ग्रुप के ये चेयरमैन हैं। इस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। वही एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर अरबपति बने हुए हैं। अगला प्रश्न है किस संस्था ने भारत में प्रवासन 2021-22 नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी और
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में प्रवासन 2020-21 नामक रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान में भारत की कुल आबादी का लगभग 0.7% लोग घरों में अस्थायी विजिटर्स थे। इनमें से 84% से अधिक अस्थायी विजिटर्स ने कोरोना महामारी से जुड़े कारणों की वजह से अपनी जगह बदल दिया या नौकरी खो दिया। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है केरल। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर में बेंगलुरु ने वर्ष 2022 में टेक वेंचर कैपिटल निवेश के लिए दुनिया में 5वां स्थान हासिल किया है, जबकि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में यह 22वें नंबर पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? सही आंसर है बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉप 3 प्रदूषित देशों के नाम: बांग्लादेश, चाड और पाकिस्तान। भारत का स्थान 5वां है। रिपोर्ट जारी करता है IQAir है, मुख्यालय गोल्डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 91वें स्थान पर। देखिए, नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया है। भारत आवास मूल्य दरों में 2.1% की वृद्धि के साथ 91वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की सूची: पहले नंबर पर तुर्की है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पर चेक गणराज्य है। रिपोर्ट जारी करता है नाइट फ्रैंक के द्वारा होता है और मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न है, कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा है? सही आंसर है रूस। कैस्टेलस AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। टॉप 3 प्रतिबंधित देशों की सूची है रूस, ईरान और सीरिया। रिपोर्ट जारी करता है कैस्टेलम AI द्वारा, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 150वें स्थान पर। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मीडिया की स्वतंत्रता के मूल्यांकन पर आधारित है, जो बहुलवाद, मीडिया स्वतंत्रता, कानूनी ढांचे की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा को मापता है। इस सूचकांक में भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी काफ़ी गिरी है। पाकिस्तान 197वें, श्रीलंका 146वें और बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर है। शीर्ष 3 देशों के नाम है, पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क और तीसरा नंबर है स्वीडन का। रिपोर्ट जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर है दूसरा। टॉप 3 देशों के नाम: अमेरिका पहले नंबर पर आया है जो कि $51 बिलियन, दूसरा भारत है जो कि $22 बिलियन और चीन $14 बिलियन पर। रिपोर्ट जारी करता है लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा, मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न है, स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्कॉच टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें राज्य को राज्य, जिला और नगरपालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। टॉप 3 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 83। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की मूल रैंकिंग जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा की यात्रा कर सकता है। टॉप 3 देश जापान और सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन।
सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। रिपोर्ट जारी करता है हेल्थ एंड पासपोर्ट रिसर्च टीम द्वारा। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 54वें स्थान पर। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है। पहले स्थान पर जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस है। इस वर्ष सूचकांक की थीम रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट फ्यूचर है। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन सा शहर से स्थान पर रहा है? सही आंसर है हांगकांग। देखिए नाइट फ्रैंक के अनुसार हांगकांग $186 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ पहले स्थान पर है। वही दिल्ली एनसीआर 9वां सबसे महंगा बाजार है, जहां किराया $62 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष यानी 376 प्रति वर्ग फुट प्रति माह है। सूचकांक में शीर्ष 3 शहर हैं। हांगकांग जो कि $186 प्रति वर्ग फुट किराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? सही आंसर है 3रे स्थान पर। इस सूचकांक में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और उनकी ट्रू वैल्यू रेटिंग के आधार पर स्थान दिया जाता है। इस सूचकांक में भारतीय वायुसेना को 69.4 पॉइंट्स दिए गए हैं। सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, रूस और भारत। जारीकर्ता वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 136वें स्थान पर। देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। शीर्ष 3 देशों के नाम है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। टॉप 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 25, उत्तर प्रदेश में 23 और मध्य प्रदेश में 16 हमले हुए हैं। रिपोर्ट जारी करता है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 43वें स्थान पर। भारत का कुल आईपी स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में भारत का स्थान 43वां स्थान है। शीर्ष 3 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। रिपोर्ट जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है। अगला प्रश्न है 2022 में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 46वें स्थान पर। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया गया है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक सांस्कृतिक, नागरिक आज़ादी। सूची में शीर्ष 3 देश हैं नॉर्वे जो कि पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। रिपोर्ट जारी करता द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगला प्रश्न है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है इस्तांबुल। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के 3 शहर शामिल है। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। रिपोर्ट जारी करता है टॉमटॉम।
अगला प्रश्न है OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? सही आंसर है भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 37,59,398 वाहन बेचे हैं, जो जर्मनी द्वारा भेजे गए 29,73,319 वाहनों की तुलना से अधिक है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर जापान है। रिपोर्ट जारी करता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल DS कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न है सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक तक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है उपयुक्त दोनों, सऊदी अरब और भारत। सिप्री स्टॉकहोल्म्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। टॉप 3 देशों के नाम भारत और सऊदी अरब। हिस्सेदारी 11%, 5.7%। ऑस्ट्रेलिया 5.4% हिस्सेदारी। रिपोर्ट जारी करता है सिप्री के द्वारा होता है। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है सिंगापुर में। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर 27% के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश हैं। अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट जारी करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा और मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगला प्रश्न है विश्व शासन संकेतक 2022 यानी कि वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है विश्व बैंक ने। विश्व शासन संकेतक एक शोध डाटा सेट है जो शासन की गुणवत्ता पर विकसित और विकासशील देशों के पर्याप्त संख्या में कॉर्पोरेट नागरिक और विशेषज्ञों के सर्वेक्षण एकत्र करता है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? सही आंसर है भारत। प्रेषित धन वह धन है जो किसी अन्य पार्टी यानी सामान्यतः एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। भारत को 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है, जो 2020 में 82.73 बिलियन डॉलर की तुलना में 8% अधिक है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम हैं भारत, मैक्सिको और चीन। अगला प्रश्न है विडैम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेट डाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 93वें स्थान पर। शीर्ष 3 देश हैं स्वीडन पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और नॉर्वे है तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट जारी करता है गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, मुख्यालय स्वीडन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 2022 यानी कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स साइकिल 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। इस सूचकांक का मकसद 6 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पर ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण नई पहले शामिल है। रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग द्वारा, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है यूक्रेन। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश हैं, यूक्रेन 138वें स्थान पर,
अमेरिका 55, ईरान 40। भारत का स्थान 9वां है। कुल पदक 17 थे। आयोजन स्थल कैकासियस डू सुल, ब्राज़ील। संस्करण 24वां था। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? सही आंसर है बर्कशायर हैथवे, अमेरिका की कंपनी। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 मैट्रिक्स का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करता है, जिसमें बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य शामिल है। सूची में शीर्ष 3 कंपनियों के नाम है। पहले स्थान पर बर्कशायर हैथवे, अमेरिका की कंपनी है। दूसरे स्थान पर है औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक, चीन में है। सऊदी अरामको यूएई में है। रिपोर्ट जारी करता फोर्ब्स द्वारा होता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61वें नंबर पर है। रिपोर्ट जारी करता फोर्ब्स के द्वारा। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, जूनियर तीरंदाज एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सही आंसर है भारत। भारत पदक तालिका में शीर्ष 3 देश। प्रथम स्थान पर रहा, जो कि 14, उज्बेकिस्तान 3, ईरान दूसरा और आयोजन स्थल सुलेमानिया, इराक। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली और रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है 6.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 81.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो साल 2019 में 76.4 लाख पंजीकृत मौत की तुलना में 6.2% अधिक है। सभी पंजीकृत मौतों में पुरुषों की संख्या 60.2% है, जबकि महिलाओं की संख्या 39.8% है। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो एनालिटिकल फर्म चैनालाइसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है अमेरिका। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका 49.95 बिलियन डॉलर के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत 21वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट जारी करता चैनालाइसिस, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से हमारे खाद्य प्रणाली और सतत खाद्य प्रणाली परिवर्तन से जुड़े कई विकास लक्ष्यों को खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है पहले स्थान पर। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? सही आंसर है एलन मस्क। इनकी कंपनी है टेस्ला और स्पेस एक्स। इस सूचना के अनुसार एलन मस्क ने वर्ष 2021 में 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतिफल प्राप्त किया है। रिपोर्ट जारी करता फॉर्च्यून के द्वारा। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु। जैन यूनिवर्सिटी ने इस प्रतियोगिता में कुल 32 पदक जीते हैं, जिसमें से 20 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल है। आयोजन स्थान बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था और संस्करण दूसरा था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है गुजरात। निर्यात तत्परता सूचकांक निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी और प्रदर्शन के आधार पर रैंक देता है। यह रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है। रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग द्वारा होता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला प्रश्न है आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है तुर्की। तुर्की ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस पदक तालिका में 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। आयोजन स्थान इस्तांबुल तुर्की में संस्करण 12वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 11.2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। रिपोर्ट जारी करता अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मुख्यालय स्विट्जरलैंड में और संस्करण 8वां था। अगला प्रश्न है ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है भारत। रियल टाइम लेन देन पर ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। रिपोर्ट जारी करता ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा और मुख्यालय अमेरिका में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर जिसे प्रति महीना बच्चों की औसत रूप से मापा जाता है वह राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान में खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है खाद्य कृषि संगठन। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद वनों की कटाई के कारण 420 मिलियन हेक्टेयर और प्राकृतिक संसाधनों की वार्षिक वैश्विक खपत 2060 में बढ़कर 190 बिलियन होने की संभावना है, जो 2017 में 92 बिलियन टन थे। अगला प्रश्न है भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सही आंसर है लद्दाख में। उच्चतम लिंग अनुपात में सिर्फ 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम शामिल है, जिसमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार है। रिपोर्ट जारी करता रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? सही आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है खाद्य कृषि संगठन ने। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मछली पकड़ने के जहाज़ों, तटीय अचल संपत्ति और जल कृषि इकाइयों की कवरेज बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है साइरस पूनावाला। इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्वास्थ्य उद्योगपतियों की सूची है, जो कि पहले नंबर पर साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के यह है, थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फेलिसी एससीए हेल्थ केयर अमेरिका, ली जिटिंग और जू हैंक मैंड्रे चीन। रिपोर्ट जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है एलन मस्क। ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। एलन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार $219 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। रिपोर्ट जारी करता फोर्ब्स के द्वारा मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है मुरादाबाद भारत का। रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है।